हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नियो क्लासिकल अप्रोच की थर्ड थ्योरी, जिसको कि चेस्टर बर्नार्ड ने एडवोकेट किया था। एंड इस थ्योरी का नाम है सोशल सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग विद द थ्योरी, इट इज essential to know who was चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड एक फिलोसफर थे, या हम कह सकते हैं एक ऑथर थे, जिन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया था। एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंपनी कॉल्ड न्यू जेरे बिल टेलीफोन कंपनी। उनकी जो थ्योरी थी दैट इज बेस्ड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ये एडवोकेट किया था, या उन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी थी, उसमें उन्होंने सोशोलॉजिकल अप्रोच को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी इन डीलिंग विद द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। नाउ व्हाट इज सोशोलॉजिकल अप्रोच? इट इज द स्टडी ऑफ सोशल वर्ल्ड। We create situations, we create theories to understand the social world. Social world means the culture, how people informally behave with others. तो उन्होंने सोशोलॉजिकल अप्रोच को बहुत इंपॉर्टेंस दी इन डीलिंग विद द एग्जीक्यूटिव फंक्शन। उनकी जो फोकस था वो था लीडरशिप पे, वो था कम्युनिकेशन पे। तो हिज थ्योरी, हिज हिज ऑर्गेनाइजेशन, जो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी दी, वो डिवाइडेड थी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। उन्होंने कहा कि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, एक इनफॉर्मल कल्चर भी होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक कंट्रीब्यूशन था, ये एक थॉट था चेस्टर बर्नार्ड का। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट वेज ही कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स हिज थॉट? सबसे पहले उन्होंने uh, जो थ्योरी दी, जो उनका कंट्रीब्यूशन था, वो था थ्योरी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन वाली थ्योरी है, वो डिवाइडेड है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सबसे पहले उन्होंने जो थ्योरी दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे, वो ये कहा कि जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज सिस्टमैटिकली क्रिएटेड, दैट वर कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड। उनको एक तरीके से क्रिएट एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, जो उनके मुताबिक, जो उनके अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स whose activities were coordinated and therefore becomes a system. हम एक पर्टिकुलर तरीके से अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं एंड वो एक सिस्टम बन जाता है कि उसी तरीके से काम करना है। तो अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट डिपेंड अपॉन द थ्री एलिमेंट्स। दैट इज कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी विलिंगनेस कितनी है टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कितना कंट्रीब्यूट करना चाहता है। देयर शुड बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपरेशन। जो कॉपरेशन है उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो दिस इज द थ्योरी दैट जो उन्होंने एक एडवोकेट कंट्रीब्यूट की थी। दूसरा उनका एक अप्रोच था टूवर्ड्स हिज थॉट, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे एक बैलेंस है। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस। जो भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके दो रोल्स होते हैं, एक पर्सनल रोल होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल। तो देयर शुड बी अ बैलेंस कि व्हाट एम्प्लॉयज गेट आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है, तो ये उसका पर्सनल रोल है कि what he is getting back from the organization in terms of salary, in terms of perk, in terms of promotions, benefits. तो एक, what employee getting back, and what he is contributing
कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। वो कंट्रीब्यूट क्या करेगा, वो प्रोडक्शन, वो अपना टाइम दे रहा है, वो अपना स्किल्स दे रहा है। तो दे शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस कि एक एम्प्लॉय का पर्सनल रोल भी अचीव हो जाए एंड उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल रोल है, ऑर्गेनाइजेशन रोल का मतलब क्या हुआ कि उसका जो कर्तव्य है, उसका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, वो भी होता रहे। तीसरा उनका जो अप्रोच ही टुवर्ड्स हिज कंट्रीब्यूशन इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। उन्होंने कहा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस फॉर द एग्जीक्यूटिव। एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, वहां पे थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं एग्जीक्यूटिव के। एक पहला फंक्शन है कि दे शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, कहीं पे कम्युनिकेशन बैरियर ना हो या कम्युनिकेशन लैप्स ना हो। जो भी चीज़ें हैं सबको पता होनी चाहिए कि क्या करना है, व्हाट इज बीइंग एक्सपेक्टेड। क्योंकि अगर हम एक सिस्टम बना रहे हैं तो सिस्टम में कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनसे हमें काम निकलवाना है कि हम प्रॉपर तरीके से उनसे काम ले सकें, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स पूरे होंगे। एंड फॉर्मुलेटिंग पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी काम है, जिस भी लेवल पे काम हो रहा है, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसके पीछे कुछ थिंकिंग होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को प्लान आउट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम कह देंगे एंड कुछ भी काम हो जाएगा, नहीं। दे शुड बी प्रॉपर ऑब्जेक्टिव फॉर अ पर्टिकुलर वर्क। जो काम हो रहा है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दे शुड बी अ फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो उनका थॉट था उसके बारे में बात करते हैं। एंड जो उनका लास्ट इनपुट था टूवर्ड्स हिज थॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि उनका जो सोचना था वो था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे सिस्टम से काम हो रहा है, एक पर्टिकुलर हायरार्की है, वहाँ पे एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी होना चाहिए। अब जब हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो बर्नार्ड का थॉट था वो ये था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से उनका ये मतलब कि दो सोशल इंटरैक्शन जिनको कि बहुत कॉन्शियसली क्रिएट नहीं किया जाता है। अगर देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन अ मैनेजर एंड द एम्प्लॉय, अगर हम फॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो वो कॉन्शियसली क्रिएट किए जाते हैं, उसके पीछे कोई पर्पस होता है। लेकिन जब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दे वहाँ पे जो इंटरेक्शंस हैं वो कॉन्शियसली क्रिएट नहीं किए गए, दे आर बीइंग डन आउट ऑफ द नीड ऑफ इंटरैक्टिंग, आउट ऑफ द नीड ऑफ, यहाँ पे हम पर्सनल चीज़ें शेयर कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन का थॉट चेस्टर बर्नार्ड ने दिया वो एग्जिस्ट करता है टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर एम्प्लॉय को पास कोई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब वो काम कर रहा है, फॉर्मल स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, वहाँ पे जो उसको दिक्कतें पैदा हो रही हैं वो अपने इनफॉर्मल तरीके से अपने कलीग्स के साथ, अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं या अपने दोस्त हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक इनफॉर्मल तरीके से शेयर कर लेगा। अगर वो शेयर करता है तो उसके ग्रीवियंसेस कम हो जाते हैं एंड उसका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो डिसकंफर्ट है वो निकल गया। तो ये एक कोहेसिवनेस क्रिएट करता है। कोहेसिवनेस मतलब ग्रुप में जो बॉन्डिंग होती है वो क्रिएट करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन टू हैव अ टू बी अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, तभी वो अपना प्रोडक्टिविटी अच्छी से दे पाएगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस कर पाएगा। So this is the contribution of your Chester Bernard. So this is all for this particular video. Thank you.